आपको रूबरू करवाएंगे। बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाक पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है, ये जानकारी सामने आ रही है। अथॉरिटी परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर फैसला ले सकती है, ये बेहद बड़ी खबर है। बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, अब क्योंकि परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है, ये अपने आप में बेहद ही बड़ी खबर है। पाक पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। अथॉरिटी परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर फैसला कर सकती है। चंद्रमौली सर, आपके पास आऊंगी। ये जो परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है, इसके लिए जो ये बड़ी बैठक बुलाई है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। जी, परमाणु हथियार एक फाइनल वेपन है। हाँ। जो भारत के पास भी है और उनके पास भी, हमारे पास में ज्यादा है। ये ना रूस के पास में कितने वेपन है, उसने अभी तक तो यूक्रेन पे चलाया नहीं, जबकि रूस की बहुत ही हालत खराब की है छोटे से यूक्रेन ने। इतने ड्रोन रिहायशी इलाकों में भेज दिए, इतने मिसाइल चला दिए, इतने हवाई जहाज हैं कि वापस लौटेंगे। बड़ी खबर, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने नष्ट कर दिया है। रक्षा सूत्र के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है और ये आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने नष्ट कर दिया है। जहां से आतंकियों को लॉन्च करता था पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि जो उसने हिमाकत की है, भारत के अंदर घुसने की हिमाकत की है, तो उसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा और उसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाएगा। विक्रम, बताइए आप क्या कह रहे थे? सीमावर्ती क्षेत्र है और पूरी तरीके से जब यहाँ पर प्रशासन को की तरफ से अलर्ट रखा गया है और रात को जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें 2 घंटे का ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन वहीं शहरी क्षेत्र में लोगों ने स्वतः ही जो है ब्लैकआउट करके और प्रशासन का सहयोग किया है। और रात को जो देर रात जो फाइटर प्लेन्स की आवाजें जो आ रही थी, उसको लेकर जरूर लोगों में कौतूहल बना हुआ था, लेकिन ऐसा बीकानेर क्षेत्र में कहीं पे भी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी तरह का अटैक किया गया हो। हालांकि 2 दिन पहले जो नाल एयरबेस है उस पर अटैक करने का प्रयास जरूर किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके चलते जो है भारत की सेना ने उसे नाकाम कर दिया था। और बॉर्डर के जितने भी गांव है वहां पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं तो फिर लोगों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, उसका पूरा एक एक्शन प्लान बना लिया गया है। और लोगों को भी ये समझाइश की जा रही है कि जो बॉर्डर क्षेत्र में है वो आप अपनी तरफ से जो है पूरी सतर्कता रखें और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है तो वहां पर भी उसको ध्यान रखें और प्रशासन को उसके लिए अलर्ट करें। साथ साथ जो, क्योंकि कल जो हमले किए गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से हमले करने की जो कोशिश की गई थी, तो उसमें धार्मिक स्थलों को भी टूटन बनाया गया था, तो उसको लेकर भी अब जो है प्रशासन की तरफ से जो बड़े धार्मिक स्थल हैं उन पर भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ साथ पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ और आर्मी के साथ साथ जो पुलिस के जवान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अवांछित गति को रोका जा सके। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए विक्रम आप। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 3 शहरों में बड़ा धमाका किया गया है और धमाके के बाद लगती है आग आपको ये सुकून दे रही होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसका जवाब पाकिस्तान को उसी के तरीके से यहां पर हमला किया गया। और ये भारतीय सेना ने जारी किया है ये वीडियो। इस वक्त जानकारी आपको दे रहे हैं कि भारतीय सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। पाकिस्तान लॉन्च पैड तबाह हो गया है। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान लॉन्च पैड की वीडियो है जहां पर सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का लॉन्च पैड पूरी तरीके से तबाह हो गया है। आग निकल रही है, धुआं उठ रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के इस लॉन्च पैड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। यहीं से पाकिस्तान लगातार अपनी मिसाइलों को दाग रहा था। ये लॉन्च पैड बहुत अहम हिस्सा था और इसी पर जाकर जब अटैक किया भारत ने, तो ये किस तरीके से इस वक्त तबाह हो गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
आप जरा इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये पाकिस्तान क्योंकि लगातार इसी लॉन्च पैड से जो अपने जो ड्रोन हो या फिर जो भी अपने एयरक्राफ्ट हो या वो मिसाइल जो वहां से लॉन्च कर रहा है वो इसी लॉन्च पैड से कर रहा था। अब ये लॉन्च पैड यहां पर तबाह हो गया है। जाहिर तौर पर इस लॉन्च पैड के तबाह होने से बहुत नुकसान यहां पर जरूर हुआ है। चंद्रमौली सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये एक बड़ी कार्रवाई है, पाकिस्तान का ये लॉन्च पैड, अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो बताइए जरा। जी, मैंने अभी आपको 20 मिनट पहले बताया था हाँ। कि ये जो आप कह रहे हो ना, जमावड़ा वो बॉर्डर के पास आ गए हैं, तो ये लॉन्च पैड लेके आए हुए हैं, ये अपना ड्रोन्स लेके आए हुए हैं। छोटा सा इसका लॉन्चिंग के लिए सिस्टम होता है, बैटरीज होती है, इसका इंजन होता होगा, कुछ फ्यूल होता होगा। तो ये लोग वो वहां आ गए हैं। ये नजदीक आ रहे हैं, इसलिए नजदीक आ रहे हैं कि वहां से जो ड्रोन चलेगा वो नजदीक जाकर के फास्ट पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। अपने को रिएक्शन दूर से अगर आता तो डिटेक्ट हो जाता है, टाइम लगता है। वो जो आप बता रहे हो, जो जमावड़ा हो रहा है, ये आ गए। अब इसको उन्होंने तोड़ गिरा अपनी फौज के अंदर। ये बहुत अच्छा काम किया। और किस तरह से जल रहा है, इसमें कितना वो बारूद हुआ इनके पास में जो जल रहा है। अदरवाइज जलने का क्या काम, इससे तो कुछ भी नहीं। इंसान है वो तो भाग जाएंगे इधर उधर जलते हुए। तो इसमें इतना बारूद ये रखा हुआ लॉन्च पैड के ऊपर, और भारत ने बहुत सटीक तरीके से इसको जलाया है और तोड़ा है। इसी तरह से तोड़ना पड़ेगा, तब ये ड्रोन चलाना बंद करेंगे। ये क्या है, ड्रोन को 2-3 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं अपने एलओसी से और इंटरनेशनल बॉर्डर से 4 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं और छुप करके किसी हिल के पीछे, किसी झाड़ी के पीछे अपना लॉन्च पैड लगा देते हैं और वहां से अपने ड्रोन फायर करते रहते हैं। और जो हिंदुस्तान में आकर के बहुत ही अपना गड़बड़ कर रहा है। लेकिन आपने सबसे बड़ी न्यूज को बार बार नहीं बताया। 2 फाइटर प्लेन गिरा देना श्रीनगर के उत्तर और श्रीनगर के पास में, ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। अगर ये हुआ है, अगर ये सच है, अगर कोई मिसाइल आया, मिसाइल गिरा तो नागरिक क्या कहते हैं, वो एक हवाई जहाज गिर गया यहाँ पे। अगर हवाई जहाज गिरा हुआ है और F-16 टाइप का हवाई जहाज गिरा हुआ है, तो ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज है। ये एक जहाज 400-500 करोड़ का होता है और उसमें पायलट होता है। ये गिरा है तो पायलट भी इधर आया होगा। तो ये तो बहुत बड़ी न्यूज है श्रीनगर के पास में। ये लॉन्च पैड से बड़ी न्यूज आप अगर उसको पता करते हैं कि क्या हुआ, एक्चुअली वो हवाई जहाज है या कोई मिसाइल गिरा हुआ श्रीनगर की, जो आप 2 बता रहे हो, ये बहुत बड़ी न्यूज है। हाँ, 2 फाइटर जेट की बात सामने आ रही है कि 2 फाइटर जेट गिराए गए। हालांकि अभी सेना की तरफ से इसमें पुष्टि की जाएगी तो ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से हमला किया गया है और क्या उसमें पायलट और कितने लोग उसमें मौजूद थे। ये भी जानकारी कुछ समय में समझ आ जाएगी। लेकिन ये भी बड़ी कार्रवाई है कि भारत ने पाकिस्तान की जो 4 एयरबेस है उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाया है। इन्हीं एयरबेसों के जरिए जो है ये कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा था और अब जब उसी पर अटैक किया गया है तो ये एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। एयरबेस का तबाह होना, लॉन्च पैड का तबाह होना, ये बड़े नुकसान है जिसका आकलन पाकिस्तान को करना पड़ेगा और शायद वो कर रहा है। इसी वजह से वो अपनी फोर्स को आगे बढ़ा रहा है बॉर्डर एरियाज में। जी मैम, अभी आपने खुद ने वो बताया था कि श्रीनगर का एयरबेस का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। हाँ। तो मैंने कहा था एक्टिव हुआ होगा कि कोई मिसाइल या हवाई जहाज वहां से आ रहा होगा। हाँ। तो ये एक्टिव तो रहते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने सायरन बजाया होगा कुछ अटैक होने वाला। अब आप देखो, आपने बताया उसके 5 मिनट के बाद में आपने न्यूज क्लिप बताई कि 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको पता लगा कि सिस्टम एक्टिव हुआ है। वो एक्चुअली एक्टिव नहीं हुआ है, वो एक्टिव तो 24 घंटे से है, लेकिन सायरन बजाया होगा क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई इनकमिंग रेड होगी हुई मिसाइल की या हवाई जहाज की। और उसके बाद में आप बता रहे हो कि 2 फाइटर मार गिर रहे हैं और 5 मिसाइल फायर हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी बनी हुई है। पहले उन्होंने सायरन बजाया हुआ है और जैसे मैंने बताया कि कोई उधर से आ रहा होगा। अब वो आप कह रहे हैं कि 2 फाइटर जेट गिराए गए हैं या मिसाइल जो भी गिराए गए हैं, इसका मतलब 5 मिसाइल जो फायर किए हुए उन्होंने इनको गिरा दिया है। दैट मीन्स हमारे भारत का एक सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है और कोई भी हिमाकत करता है हमारे देश में आने की, चाहे छोटा ड्रोन हो, चाहे उससे बड़ा मिसाइल हो या उससे बड़ा हवाई जहाज हो, हम उसको तोड़ गिराएंगे। हमारे जांबाज जो सैनिक हैं, वायु सैनिक, थल सैनिक जो इधर बैठे हुए हैं उत्तर के अंदर, और नौ सैनिक जो समुद्र में हैं, ये सभी एक्टिव हैं और तोड़ गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। और रिजल्ट आपके सामने है। अगर 2 फाइटर है तो बहुत ही बड़ी बात है 2 फाइटर को मार गिराना श्रीनगर के आसपास। जी, लेकिन ये तो ठीक है। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, देखिए अभी तक तो ये सिर्फ हवा में फायर हो रहे हैं और क्या ये लड़ाई का अगला स्टेप ग्राउंड पर हो सकता है? क्या इसकी भी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है? क्योंकि इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन जो उसके पास थे वो तो वो भेज चुका है और साथ ही साथ कई उसके ड्रोन तो शायद इस लॉन्च पैड में तबाह भी हो गए होंगे।
देखिए मैम, अभी तक दोनों देशों ने रिस्ट्रेंट, कहते हैं इसको, रिस्ट्रेंट किया हुआ है। रिस्ट्रेंट अगर जब टूट जाएगा तो हमारे टैंक, हमारे हवाई जहाज धड़ाधड़ जाएंगे, उनके हवाई जहाज यहाँ आएंगे और मारा मारी बहुत हो जाएगी और दोनों देश उसको कहेंगे कि गॉन इनटू वॉर। इसको वॉर नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम आपको, आपने हमें अटैक किया पुलवामा में, हम आप पे अटैक करेंगे। तो हमने उनको जाकर के और टेररिस्ट कैंप तोड़ दिया, वो कह रहे टेररिस्ट कैंप तोड़ दिया, हम आपके तो तोड़ेंगे। तो ये युद्ध नहीं शुरू हुआ है, पर युद्ध का एक प्रीव्यू शुरू हो गया है, ये युद्ध का, जिसमें अपने ही एलओसी के पीछे, अपने ही इंटरनेशनल बॉर्डर के पीछे रह करके ये अपना चला रहे हैं। अब जो फाइटर जेट जो गिराए इन्होंने जैसलमेर के अंदर, वो हिमाकत करके वो एक दो जो भी इधर आए हुए हैं, अभी आई होप ये सब सत्य बातें और उनके गिरे और पायलट हमारे कब्जे में है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इंटरनेशनल को कह सकते हैं कि देखो, पाकिस्तान तो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आ गया, दैट मीन्स वो चाहता है वो लड़ाई है। तो अभी तक हमने क्रॉस नहीं किया हुआ है। अब जो आप बता रहे हो ग्राउंड ऑफेंसिव की बात कर रहे हो, रेडी हम सब हैं। ये ग्रीन सिग्नल चाहिए होता है देश के हमारे ऊपर से कि आप करो। अगर हो गया है तो दोनों देश वॉर में हो जाएंगे, फिर वो 7-8-10 दिन का वॉर चलेगा। पाकिस्तान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका होगा तब तक, और भारत के पास में फिर भी। क्या आप देख रहे हैं ये वॉर की तरफ, आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं? किसकी तरफ? वॉर की तरफ ये सिचुएशन जा रही है, आपको क्या लग रहा है? सिचुएशन जारी कहां पे है? वॉर की तरफ, वॉर की तरफ। आपको आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, अरे गौर की तरफ मैं वर्ड समझ नहीं आया। गौर की तरफ, वॉर मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको लग रहा है, आपने बोला ना कि अभी ये लड़ाई शुरू नहीं हुई है, वॉर शुरू नहीं हुआ है अभी। हाँ, लड़ाई का दौर शुरू नहीं हुआ। देखिए, इसको हम युद्ध नहीं कहेंगे, वी आर नॉट एट वॉर। दोनों कंट्रीज वॉर के ऊपर नहीं है, पर ये वॉर का एक ट्रेलर चल रहा है। ये अपने ही देश में रहकर के तोड़ रहे हैं। अब इसको इन्होंने इंटरनेशनली क्या कहते हैं कि देखो हम तो गए नहीं, हम तो चाहते नहीं है, हम तो उसको, वो गलती कर रहा है हमारे ऊपर, हम उसको तोड़ेंगे। वो कह रहा है कि भारत हमको ऐसा कर रहा है, हम इसको तोड़ेंगे। तो ये ब्लेम गेम चल रहा है अभी, और ब्लेम गेम के अंदर कुछ हताहत भी हो रहे हैं, कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। उनको ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, हमारे को इधर कम नुकसान हो रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन ये ब्लेम गेम तब तक चलता रहेगा जब तक हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करें। क्रॉस करें मतलब हमारे टैंक है, हमारे बड़े वेपन से, ऊपर से हमारे हवाई जहाज है, उनके हवाई जहाज है, उनके टैंक से। यही सवाल था कि क्या ये स्थिति पैदा हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इतना टिक पाएगा? नहीं, पाकिस्तान टिक पाएगा। पाकिस्तान भी देश है, क्यों नहीं टिक पाएगा? उसके पास भी सक्षम सेना है, लेकिन उसकी सेना, उसकी जो ताकत है हमसे बहुत कम है। अगर वो हिमाकत करता है हमारे, और हम उसके ऊपर अगर वापस करते हैं, तो वो 3-4 दिन के अंदर तबाह हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही बुरी तरह तबाह हो जाएगा, और हमारे पास में फिर भी सक्षम ताकत रहेगी उसको हैंडल करने के लिए। कई दिन तक हम और भी लड़ सकते हैं। तो वो इस तरह से गलती नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी वैसे भी फेल है। अब आप बताओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसको $1 बिलियन अभी दे दिया, इमीडिएटली $1 बिलियन, मतलब सैंक्शन 2.1 बिलियन मिल रहा है। वो कहां यूज कर रहा है? वो तो जो भूखा इंसान है उसको $1 बिलियन हम उसको दे रहे हैं। और वो टेररिस्ट कैंप में उसको लगाया था, पहले भी कहा था, भारत रोक नहीं पाया इसको। सो ये क्या करेगा? फिर से ड्रोन खरीदेगा, फिर से ये मिसाइलें को एक्टिव करेगा। सो मैं ये चाहता हूं कि रेस्ट्रेंट है, और पाकिस्तान अपने घुटने के बल आ जाए, और वो और अपना माफी मांगे। ये नहीं मांगेगा क्योंकि उसको बहुत प्रेशर है, और ये ड्रोन छोड़ रहा है, छोटे मोटे ड्रोन ये करता रहेगा मैम। और उसके बाद ड्रोन बहुत फ्री हैं, बहुत सस्ते हैं, और टर्की से आए हुए हैं। आपको एक और बात बता दूं, नागरिक इधर सुन रहे हैं कि तुर्की और अजरबैजान में हमारे टूरिस्ट जाते हैं। आपको पता है कि मतलब कितने लाख टूरिस्ट गए उसमें, टर्की और उस अजरबैजान में? उनकी इकोनॉमी हमने कर रखी है, और तुर्की और अजरबैजान हमारे खिलाफ पाकिस्तान के साथ में चल रहे हैं, और तुर्की ने ड्रोन दे रखे हैं इनको कि वहां भारत को तोड़ो। तो हमको भी, नागरिकों को भी रखना चाहिए। टर्की के साथ में कई एयरलाइंस ने भी रिश्ता तोड़ दिया है, कई टूरिज्म में तोड़ दिया है। बिल्कुल खत्म कर देना तुर्की को। हमको तुर्की जाने की जरूरत नहीं है, हमारे हिंदुस्तान बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, और कई फ्रेंडली देश हमारे हैं। तो कमिंग बैक टू दिस, आपको मैं बताऊं कि ये जो तोड़फोड़ जो है, ये इसी में सीमित रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर भी है और पाकिस्तान के ऊपर भी है। सऊदी अरब के यहाँ पे भी आए थे, वहां पे भी गए थे। इसी तरह से ना यूएस वाले भी प्रेशर मार रहे हैं कि भाई अभी लड़ाई रोक दो। इसलिए हम न तो क्रॉस कर रहे हैं, न वो क्रॉस कर रहे हैं। रेस्ट्रेंट रखा हुआ है हमने अपने अपने देश में रहकर के, लेकिन नुकसान दोनों को हो रहा है। दोनों 24/7 इस पे छोटे मोटे चुटपुट लड़ाई में लगे हुए हैं। ये कितने दिन खिंच पाएगा ये पता नहीं। देश की जो हमारी जो सरकार है